Class 10th, chapter number 5, exercise 5.2. Fill in the blanks of the following table, given that A is the first term, D is the common difference and an and n of the term of AP. मतलब कि हमें एक टेबल दिया गया है, उसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं दे रखी, वो हमें फिल करनी है। जैसे फर्स्ट ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, एन दे रखा है। इनमें कोई ना कोई चीज़ मिस है, वो हमें फिल करनी है, मतलब वो निकालनी है हमें। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में 7 ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, बट ए एन नहीं दे रखा। ए एन हमें गिवन नहीं था, हम उसे निकालेंगे। अब हम उसे कैसे निकालेंगे बताती हूँ। गिवन क्या क्या गिवन है? ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन नहीं है। ऐसे पूरे सेकंड क्वेश्चन में ए गिवन है, डी गिवन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में ए गिवन नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में एन गिवन नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन में ए एन गिवन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है। कैसे निकलेंगी वो? गिवन क्या क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में ए गिवन है 7, डी गिवन है 3, एन गिवन है 8, ए एन निकालना है। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमने सोचा एन क्या गिवन है, मतलब ए 8 निकालना है। ए 8 निकालना है तो क्या फॉर्मूला था? 7 ए डाल दिया प्लस एन क्या था? 8 माइनस 1 इंटू में डी क्या है? 3। तो इसको सॉल्व किया जब हमने, 7 प्लस 7, 8 में से माइनस 1 किया तो 3, 8 में से 1 माइनस किया तो 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21, और इसके अंदर 7 ऐड कर दिया तो 28। ए एन क्या आया हमारा? 28। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन गिवन क्या है? ए इज़ इक्वल टू -18, एन इज़ इक्वल टू 10, ए एन इज़ इक्वल टू 8। निकालना क्या है हमें? निकालना है इसमें डी। क्या निकालना है? डी फाइंड करना है। जब डी फाइंड करना है तो ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट इंटू डी। फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट करेंगे। ए एन क्या है? ए एन क्या है हमारा? 0। ए एन क्या है? 0। ए एन क्या है? 0। तो ये आया ए क्या है? -18, एन क्या है? 10 माइनस 1, डी हमें फाइंड करना है। तो -18 प्लस 10 माइनस 1 9D। तो ये यहाँ पे जाके प्लस में चला गया। 9D इज़ इक्वल टू 0 का प्लस में हुआ तो ये सीधा बच गया हमारा, ये हो गया ना 18। 9D इज़ इक्वल टू 0 प्लस 18, तो ये आया। तो ये सीधा तो क्या बच गया? सिर्फ 9D इज़ इक्वल टू 18। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 2। D की वैल्यू क्या आई? 2। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन गिवन A इज़ इक्वल टू ए नहीं दे रखा है, ए हमें फाइंड करना है D -3, एन 18 और ए एन क्या दे रखा है? -5। फॉर्मूले में पुट करेंगे ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला याद रखना है, कोई भी वैल्यू निकालने के लिए इसके अंदर इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है। -5 ए एन की जगह -5, ए की जगह हमारा ए ही रहेगा क्योंकि हमें ए गिवन नहीं है। n माइनस 1, 18 माइनस 1, डी की जगह -3। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। -5 का -5, ए प्लस 18 माइनस 1 7 इंटू में 3, तो 17 3 ज़ा 15, और ये माइनस का साइन था तो इसलिए माइनस का आ गया। -5 इज़ इक्वल टू ए प्लस 51, तो -5 51 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ए इज़ इक्वल टू -5 प्लस 51, तो ए इज़ इक्वल टू 46। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन ए, हमें क्या क्या गिवन है? ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है। हमें एन फाइंड करना है। ए क्या है? -18.9, डी क्या है? 2.5, ए एन क्या है? 3.6, और एन क्या है वो फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए एन इज़ इक्वल टू ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन की जगह 3.6, ए की जगह -18.9 प्लस एन माइनस 1 और 2.5 आ गया डी की जगह। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे? 18.9 को इधर ले जाएंगे 3.6 के, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3.6 था तो ये प्लस का हो गया। तो ये क्या हो गया? दोनों प्लस के थे तो दोनों प्लस के हुए तो 22.5। अब ये 2.5 को हम मल्टीप्लाई में तो यहाँ क्या कि डिवाइड में, तो ये क्या बचा? 9। n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 9, एन इक्वल टू
9 + 1 n = 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 आ गई। जैसे इसका 5th क्वेश्चन गिवन a = क्या है 3.5, d = 0, n = 105 और a n फाइंड करना है। फॉर्मूला पुट करेंगे a n = a प्लस ब्रैकेट में n - 1 × d। तो a की जगह आ गया 3.5 प्लस n की जगह आ गया 105 - 1 इंटू में 0। तो 3.5 105 में से 1 गया तो 104 × 0 तो 0। तो a n की वैल्यू क्या आई 3.5। चूज़ द करेक्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चूज़ द करेक्ट द चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें बताना है 30th टर्म ऑफ द AP, जिसमें हमें ए सीरीज़ गिवन है 10 7 4। अब हमें इन सब में से बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे an = a प्लस n - 1 d निकालेंगे। d कैसे निकालेंगे a2 - a1, a2 - a1 क्या तो 7 - 10 किया, क्योंकि a1 क्या है 10 और a2 क्या है 7, तो 7 - 10 किया तो माइनस का 3 आ गया। d की वैल्यू मिल गई हमें। अब a30 निकालना है, हमें 30 टर्म निकालनी है, तो a30 निकालना है। n पता है 30 है, a की जगह 10, n की जगह 30 - 1 इंटू 3, 10 + 29 इंटू 30 - 1 29 माइनस का 3 इंटू 29 87 माइनस का 87, 10 प्लस माइनस का 87, तो 10 प्लस का ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 77। तो a की वैल्यू क्या, a30 की वैल्यू क्या आई माइनस का 37। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड 11th टर्म ऑफ द AP ऑफ एन AP, मतलब हमें 11 टर्म निकालनी है AP की। हमें AP की सीरीज़ गिवन है, क्या है -3 -1/2 2 और 15। ये हमें दे रखे हैं, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट है A1 क्या है -3, A2 क्या है 1/2 -1/2। हम D निकालेंगे A2 - A1, तो कैसे किया -1/2 माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 क्या हो गया प्लस का 3। इसको क्या, तो D आया हमारा 5/2। D क्या आया 5/2। an का फॉर्मूला क्या था a + n - 1d। अब हमें क्या निकालना है 11th टर्म, मतलब a 11 देना है, तो n क्या हो गया n भी 11 है। -3 + 11 - 1 d की जगह 5/2, तो -3 + 11 - 1 10 5/2। ये 2 5 पे कटा तो 5 5 से क्या हो गया 25 -3 + 25, तो क्या आया ये प्लस का 22। तो क्या है इसका करेक्ट, बी इसका करेक्ट है। अब जैसे 3rd क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हमें मिसिंग टर्म बताना है बॉक्सेस के अंदर का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 है, फिर बॉक्स है, फिर 26 है, मतलब मिसिंग टर्म सेकंड टर्म हमारे पास मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन डिफरेंस निकाल नहीं सकते तो हमने उसको लेट कर लिया, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी, हमने मान लिया। अब A3 = क्या होता है, A3 क्या होता है, A3 = A + n - 1d। तो ये क्या हुआ A3 = A + 3 - 1d। तो A3 = A + 2d हुआ ना, A + 2d हुआ। तो A + 2d, A क्या था 2 + 2d तो 26, 2d यहाँ रह गया, 26 में से ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, तो ये आया 2d = 24, है ना। तो d = 12, d = 12। अब हमारे पास d की वैल्यू है तो हमें A2 निकालना ईजी है, A1 A2 A3 A2 निकालना ईजी। A2 क्या होगा 2 + d, तो ये क्या हुआ 2 + 12 14। d की वैल्यू A2 की वैल्यू आई। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 2 मिसिंग टर्म्स है A1 और A3। A1 A2 A3 A4 में से 2 मिसिंग टर्म्स हैं, पहली A1 और दूसरी A3। तो हम क्या करेंगे लेट द कॉमन डिफरेंस, वही कॉमन डिफरेंस को हमने क्या लेट किया D। अब A2 क्या है A + D। अब हमारे पास D की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते क्योंकि 2 वैल्यूज़ नहीं दे रखी, तो A + D = 13 मान लिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट मान ली इसे।
क्योंकि A2 के लिए क्या है a प्लस डी हो जाएगा, A4 के लिए a प्लस 3d, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मानी है, सेकंड इक्वेशन मानी, क्योंकि अगर हमें कोई भी वैल्यू दी थी तो हम d की वैल्यू निकाल सकते थे, बट यहाँ पे दो वैल्यूज़ नहीं दे रखी तो हम d की वैल्यू निकाल सकते नहीं है, तो हमने यहाँ पे इक्वेशंस बना ली। अब इसको चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से कर दो चाहे सब्सटीट्यूशन मेथड से, दोनों को सॉल्व कर दो। अगर दोनों को हमने एलिमिनेशन मेथड से करते हैं चाहे किसी से भी मेथड से भी करते हैं, तो हमारी वैल्यूज़ a की आई 18, d की आई -5। जैसे एलिमिनेशन से करते हैं तो a प्लस डी इज़ इक्वल टू 13, a प्लस डी इज़ इक्वल टू 13, a प्लस 3d इज़ इक्वल टू 3। a से a कैंसिल हो जाएगा, वही साइन के चेंजेस, ये माइनस का तो माइनस का 2d, माइनस का 2d इज़ इक्वल टू 13 में से 3 गए तो 10 बचा, 13 में से 3 गए तो 10 बचा, तो 2d इज़ इक्वल टू 10 है ना। तो d की वैल्यू क्या आई 5 आई ना, d की वैल्यू -5 है क्योंकि 13 प्लस का था, ये माइनस का 2d बचा ना, माइनस का 2d, तो यहाँ पे आ गया तो माइनस का 5 हुआ। ठीक है, ऐसे हमारी d की वैल्यू आई। एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो चाहे एलिमिनेशन से करो, बात एक ही है। हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया तो हमारी a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। जब हमारे पास d की वैल्यू आ गई -5, हमने इसके अंदर पुट कर दी, a प्लस डी के अंदर d की -5, ये -5 यहाँ की जगह प्लस हो गया, तो a की वैल्यू क्या आई 18 आई। ठीक है, अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, A3 निकालनी है, A3 निकालना है। A3 निकालने के लिए a प्लस 2d, a की वैल्यू है, d की भी वैल्यू है, तो इसके अंदर पुट करी हमने, हमारी A3 की वैल्यू आ गई। और हमें दो मिसिंग a निकल चुका है, A3 निकल चुका है, दोनों मिसिंग टर्म्स हमारी निकल चुके हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 5 13/2 8 9 और 1/2, तो इसको अगर हम चाहे सॉल्व कर ले चाहे ऐसे ही रख ले, वो आपकी मर्ज़ी है। लेट द कॉमन डिफरेंस बी, हमने लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी ले लिया। अब A4 की वैल्यू इज़ इक्वल टू, A4 हमारे को गिवन है और A गिवन है, A4 इज़ इक्वल टू a प्लस 3d, तो 9 तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या होगा 19/2 होगा। क्या होगा 19, 9 2 18 प्लस 1 19/2, 5 प्लस 3d, तो 3d इज़ इक्वल टू 19/2, ये प्लस में था तो यहाँ जाके माइनस में हो गया, तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारा आया 9/2, 3d इज़ इक्वल टू 9/2, तो d की वैल्यू क्या आई 3/2, d की वैल्यू हमारी आई 3/2। अब हमारे पास d की वैल्यू है तो A2 और A3 निकालना ईजी है। A2 कैसे निकलेगा, a प्लस डी, तो 5 प्लस 3/2, तो क्या हुआ ये 13/2, और A3 निकालने के लिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। A2 और A3 की वैल्यू ऐसे निकली है हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, -4 -2 डैश 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 -6, मतलब हमारे यहाँ पे 4 टर्म्स मिसिंग्स है। हमारी 4 टर्म्स मिसिंग्स है तो हमें उन 4 टर्म्स को निकालना है। हमने लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी, हमने कॉमन डिफरेंस को क्या ले लिया, डी ले लिया। a इज़ इक्वल टू -4, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है। A6 निकालने के लिए A6 हमें a गिवन है और A6 गिवन है, A2 A3 A4 A5 हमें निकालने हैं। तो A6 क्या होता है a प्लस 5d, तो 6 इज़ इक्वल टू, क्योंकि A6 हमें गिवन है -4 प्लस 5d, तो हमने यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है। हमने 4 प्लस 5d इज़ इक्वल टू 6, तो ये माइनस का 4 था, यहाँ जाके प्लस का हो गया, तो 6 प्लस 4 10, 5d इज़ इक्वल टू 10, d इज़ इक्वल टू 2। जब d की वैल्यू आ गई तो हम A2 निकालेंगे। A2 कैसे निकलेगा, a प्लस डी, तो -4 प्लस 2 -2। A3 कैसे निकलेगा, A3 इज़ इक्वल टू A3 इक्वल टू a प्लस 2d, -4 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, -4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। A4 कैसे निकलेगा, a प्लस 3d, -4 प्लस 3 इंटू 2, तो क्या हुआ 3 इंटू 2 6, प्लस का 6 माइनस का 4, तो प्लस का 2। A5 कैसे निकलेगा, a प्लस 4d इक्वल टू -4 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, माइनस का 4 प्लस का 8, तो आंसर आया 4। तो हमारी मिसिंग टर्म्स क्या निकली, -2 0 2 और 4, -2 0 2 और 4, हमारी बाकी जो मिसिंग 4 टर्म्स थी वो निकल गई। अब आते हैं हम इसके 5th पार्ट में।
हमें A1 गिवन नहीं है, A2 गिवन है, A3 गिवन नहीं है, A4 गिवन नहीं है, A5 गिवन नहीं है, A6 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास A भी गिवन नहीं है, मतलब फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, तो फर्स्ट टर्म को और कॉमन डिफरेंस को हमने A और D मान लिया। हमें A2 गिवन है 38, A2 इज इक्वल टू 38, A2 क्या होता है A प्लस D, तो 38 ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें A6 गिवन है, A6 इज इक्वल टू -22, A6 होता क्या A प्लस 5D, तो इक्वल टू 22। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करें चाहे सब्स्टिट्यूशन। अगर जैसे हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, A प्लस D इज इक्वल टू 38, A प्लस 5D इक्वल टू -22, A से A कैंसिल, ये माइनस का 44, ये दोनों प्लस हो जाएंगी, वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी, तो 8 और 2 10, 3 2 5 6 60 हो गया। तो 4D इज इक्वल टू 60, -60 हो गई, ये यहाँ जाके यहाँ माइनस तो यहाँ लगा दिया हमने, तो D इज इक्वल टू 60/4, तो क्या आया, ये आया -15। D की वैल्यू आ गई। अब D की वैल्यू जब हमें मिल गई तो हम इसके अंदर डाल देंगे, A प्लस D इज इक्वल टू 38, A प्लस D इज इक्वल टू 38 है ना, तो D की वैल्यू है -15, A प्लस 38 है ना, तो A इज इक्वल टू 38 प्लस में 15, तो क्या आया, A इज इक्वल टू 53। ऐसे निकल गई है A की वैल्यू। तो A और D की वैल्यू समझ में आई कैसे निकाली। A3 निकालने के लिए अब हमारे पास A की वैल्यू भी थी, D की वैल्यू थी, A थी हमारी 53, D थी हमारी -15, इसके अंदर पुट किया, 53 प्लस 2 इंटू -15, तो -15 इंटू 2 30 हो गया माइनस का, तो 53 माइनस 30 तो 23। A4 की ऐसे निकालेंगे, A प्लस 3D, A प्लस 3D, तो 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 15, 15 3 ज़ा 45, माइनस का 45, 53 माइनस 45 8। अब A5 निकालने के लिए A प्लस 4D इक्वल 53 प्लस 4 इंटू 15, माइनस का 15 माइनस 15 60 आया, तो 53 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस का 7। तो हमारी 4 डिजिट A2 A3 A4, हमारी कौन कौन सी डिजिट्स नहीं गिवन थी, A1 गिवन नहीं थी, A2 गिवन थी, A3 A4 A5, मतलब 4 डिजिट्स हमने निकाल दी हैं। ऐसे ही हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच टर्म ऑफ AP, हमें टर्म बतानी है AP की कौन सी। अगर 3 8 78 18 इज 78, मतलब हमें AN गिवन है, A गिवन है, D गिवन है, बट हमें N गिवन नहीं है। कौन सी टर्म है वो, ये गिवन नहीं है हमें, यहाँ पे N गिवन नहीं है, तो N निकालेंगे। nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP क्या है हमारे पास 78, फॉर्मूले में पुट करेंगे। AN हमारा क्या था, मैंने बताया ना 78, AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D, AN गिवन है 78 इज इक्वल 3, A हमारे पास 3 है, D हमारे पास क्या है 5 है, क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करी, 8 में से 3 माइनस किया तो क्या आया D 5 आया। D हमारे पास 5 है, 5 डाला, सॉल्व किया, 78 में से ये प्लस का यहाँ जाके माइनस, 78 में से 3 गए तो 75 N माइनस 1 इंटू 5। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड, तो 75 को डिवाइड किया 5 से तो 15 आया, तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 15, N इक्वल टू 15 प्लस 1, N इक्वल 15 प्लस 1 क्या हुआ 16। तो ये जो हमारी N टर्म क्या आई, N हमारी आई 16।